चलिए दोस्तों, आ गया है संडे एंड वक्त होता है हैशटैग आस्क करुण 133 का। जी हाँ, घर से ही कर रहा हूँ। मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि पूरे पुणे में लॉकडाउन है और उसकी वजह से जो भी वीडियोस वगैरह किए हैं, टेक न्यूज़ किए हैं, इस हफ्ते घर से ही किया हुआ है। और आपको पता है घर से जब करता हूँ तो क्या होता है। येस, आई नो अ लॉट ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स आर वेटिंग फॉर ड्यूक। सोया हुआ है वैसे अभी, लेकिन उसको अगर मैं ट्रीट वगैरह दूँ तो ज़रूर आ जाएगा। ड्यूक, लुक एट दिस, कम हियर। आ गया। अप ओ लो। सी, say hi to everyone, say hi slowly, very slowly. अले गुड बॉय। जी हाँ, यही है ड्यूक के साथ ही करता हूँ टेक न्यूज़, हैशटैग आस्क करुण सभी कुछ। सो चलिए चालू करते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल जवाबों का सिलसिला चालू करने से पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। वैसे आज के जो सवाल होने वाले हैं दोस्तों, थोड़े मैं शॉर्ट में बताने वाला हूँ। क्योंकि इतना डेटा हो जाता है, मुझे अपलोड करना पड़ता है एडिटर्स के पास, एडिटर्स एडिट करते हैं फिर अपलोड करते हैं, बहुत ज़्यादा 10-15 GB बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए आई ट्राई टू गिव टूडेज जो भी जवाब है एकदम शॉर्ट में। चलिए चालू करते हैं। अवू मोर पूछते हैं, एप्पल हैज रिसेंटली लेफ्ट इंटेल, सो विल मैक्स बिकम कॉस्टलियर और चीपर होने तो चाहिए, क्योंकि अब खुद के ही वो करने वाले हैं, खुद के ही बनाने वाले हैं। सो इट माइट गेट चीपर, आई डोंट थिंक इट विल गेट एक्सपेंसिव, इतना मैं कह सकता हूं। सुशांत पांडे पूछते हैं, आई एम लुकिंग फॉर TWS ईयरबड्स अंडर 3000 रुपीज, शुड आई गो फॉर रियलमी एयरबड्स नियो और एनी अदर TWS? रियलमी एयरबड्स नियो अच्छे हैं। आप हमारा अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशन देखिए, ज़रूर देखिएगा। एंड वैसे हमने 2000 के नीचे बेस्ट TWS का भी वीडियो किया हुआ है, वो भी ज़रूर देखिएगा इफ़ यू वांट टू नो। सो येस, यू कैन गो अहेड विथ इट, दे आर वन ऑफ द बेस्ट अंडर 3000। टॉप 3 तो ज़रूर है, इतना मैं ज़रूर कहूँगा। गोरख उमप पूछते हैं, लव टू ड्यूक, कम हियर, अप। सो अप, अले। I know you want to watch. A lot of people want to watch. Oh. Okay. अरे बाप रे. Okay. Love to Duke. Should every smartphone company use their own processors to go with Snapdragon MediaTek? Should every smartphone company uses their own processor or go? नहीं यार, मतलब स्मार्टफोन कंपनीज जो होते हैं उनके खुद के प्रोसेसर्स नहीं होते। मतलब एक हुआवी का किरिन प्रोसेसर है तो वो ठीक है, एंड सैमसंग का एक्जिनोस है, बट बाकी के जो कंपनीज हैं उनके खुद के प्रोसेसर्स नहीं है। दे विल गो विथ ईदर स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक। सो ऐसे ही है, एक हाथ नीचे है क्योंकि ड्यूक इधर रुका हुआ है, ही वांट्स टू बी पेटेड, सो आई एम डूइंग दैट। सो येस, हुआवी एंड सैमसंग छोड़ के जो कंपनीज हैं वो स्नैपड्रैगन या मीडियाटेक वगैरह लेते हैं। वैसे एप्पल का खुद का बायोनिक भी है, A12 बायोनिक। यस सर, ओप्पो 125 वॉट चार्जर चार्जेस 4000 बैटरी इन 20 मिनट्स, iQOO 120 चार्जेस इन 15 मिनट्स, ऐसे क्यों? वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, एवरी चार्जर इज नॉट इक्वल। वो जैसे करंट पास करते हैं, मतलब उनका पहले फास्ट चार्ज करते हैं, उसके बाद में ट्रिकल चार्ज होता है। दे हैव गॉट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। तो जो पीक आउटपुट होता है उस वॉटेज का, तो वो कहते हैं 120 वॉट, या फिर चार्जर का वो पीक वॉटेज जो होता है वो कहते हैं 120 वॉट, 125 वॉट। लेकिन किस प्रकार से वो चार्ज करते हैं ये डिफरेंट होता है। स्टार्ट में कितना टोटल वॉटेज देते हैं, उसके बाद में एंड में ट्रिकल चार्ज में कितना देते हैं, वो डिफरेंस होता है, और उसकी वजह से ये डिफरेंस। डीजे असलम पूछते हैं, हाय अरुण सर, लव यू एंड लॉट्स ऑफ लव टू ड्यूक। Once again, Duke, someone is loving you a lot. People have got more. जी हाँ, ड्यूक के पास ज़्यादा, ड्यूक के बारे में ज़्यादा पूछते हैं और मेरे बारे में कम। चलो ठीक है, कोई नहीं। मेरा क्वेश्चन है कि आप गिम्बल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में कुछ समझाइए। देखिए, गिम्बल टेक्नोलॉजी, गिम्बल क्या होता है आपने देखा होगा, स्मार्टफोन के गिम्बल होते हैं, DSLR के होते हैं। सो दीज आर फिजिकल हार्डवेयर गिम्बल। जनरली हम OIS, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, EIS कहते हैं। तो दोज आर इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर, बट ये जो है एक्चुअल फिजिकल है। जी हाँ, अगर आप देखोगे X50 Pro, Vivo X50 Pro के बारे में बात कर रहा हूँ, जो सेंसर है वो एक्चुअली मूव होता है। इसका मतलब आपका हाथ भी मूव हो गया तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा और फिर आपकी जो इमेज होगी वो स्टेबल होगी। दैट इज व्हाट गिम्बल टेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट। देखिए, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत टाइम लगेगा अगर डिटेल में बताऊँगा, बट इट इज़ बेसिकली अ फिजिकल स्टेबिलाईजर, ऐसे कह सकते हैं।
शर्मिला ऑडी पूछते हैं, डू यू रिकमेंड बाइंग अ गुड बजट मिड रेंज फोन नाउ और वेट अंटिल 5G एंटर्स द बजट सेगमेंट एंड बाय दिस फोन्स? 5G नेटवर्क में एंटर नेक्स्ट ईयर, बट व्हाट डू यू थिंक द प्लान्स विल कॉस्ट? विल दे बी अफोर्डेबल लाइक 4G? शर्मिला जी, मैं आपको एक बात कहता हूँ, देखिए अगले साल आएगा, बट आई थिंक स्टिल मैच्योर होने के लिए सब जगह पे देखिए 5G आ गया, 1-2 सिटीज़ में आ गया, उधर 6 महीने टेस्टिंग चलेगा, उसके बाद में पूरे इंडिया में आएगा. सो इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम. वेट फॉर इट, इट्स गोइंग टू टेक 1.5-2 years. कुछ जगहों पे अगले साल आ जाएगा, बट उसके लिए अभी आप अगर 5G लेना है, नो आई डोंट थिंक यू शुड पुश द डिसीजन. यू टेक अ फोन विच एवर यू वॉन्ट. अगर 5G होता है तो अच्छा है, अगर नहीं होता है, अच्छा फोन मिल रहा है तो अभी ले लीजिए. डोंट वेट फॉर इट. दैट विल बी माई सजेशन. एंड अगर कॉस्ट के बारे में आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि एट द स्टार्ट इट इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव, लेकिन उसकी प्राइस बाद में कम हो जाएगी. बट जियो आ रहा है, तो अगर जियो आ रहा है इसका मतलब इट माइट बी पॉसिबल दैट अच्छे एग्रेसिव प्राइजेस पे 5G आ जाए. वैसे दोस्तों, आपको अगर हमारा हैशटैग आस्क करून अच्छा लगता है ना, लाइक बिल्कुल मत भूलिएगा. अच्छा नहीं लगता है, सवाल जवाब देख लीजिए, नो प्रॉब्लम. कमेंट जरूर कीजिएगा, वो बिल्कुल मत भूलिए, कमेंट जरूर कीजिएगा. वैसे अच्छा लगता है ना, लाइक जरूर कीजिए. मानवेंद्र सिंह राजपूत पूछते हैं, सर OnePlus TWS कब आएगा? जी हाँ, 21st को लॉन्च हो रहा है, तो तभी आ जाएगा. सो अलॉन्ग विथ OnePlus Nord दैट विल ऑल्सो कम. अप्रॉक्सीमेट प्राइस क्या होगी? मुझे लगता है 6-7 5 to 10,000 के बीच में होगा. लोअर एंड 5-6 हज़ार, अपर एंड 10,000 मुझे लगता है ऐसे. एंड प्लीज प्रीफर नॉइस कैंसिलेशन वायर ब्लूटूथ ईयरफोन्स अंडर 3,000. हाँ, मैंने Realme Buds Neo देख सकते हो आप, वैसे अंडर 2000 के किए हुए हैं, वो भी ज़रूर देखिएगा, पता चल जाएगा आपको. महेश विद्नोरकर पूछते हैं, इन दिनों सारे मोबाइल कंपनीज फास्ट चार्जर निकाल रहे हैं 200 वॉट तक, तो ज़्यादा फास्ट चार्जर से बैटरी की हेल्थ. तो आप पूछ रहे हो कि भाई इतना फास्ट चार्जिंग से बैटरी की हेल्थ पे असर पड़ता है? हाँ, पड़ता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं. देखिए, अगर वो ला रहे हैं मार्केट में, इसका मतलब ये ब्रांड्स ने टेस्ट किया हुआ है. स्लो चार्जिंग से करोगे तो आपका शायद 2 साल या 2.5 साल तक बैटरी जाएगी. फास्ट चार्जर से करोगे तो शायद 1.25-2 साल जाएगा. सो 10-15% डेफिनेटली हेल्थ ज़्यादा डिटीरियोरेट होगी फास्ट चार्जर्स के. ऑब्वियसली ना, इतना ज़्यादा वो पंप कर रहे हैं अंदर वॉटेज, इट इज़ गोइंग टू मेक अ डिफरेंस एंड इट विल रिड्यूस बैटरी लाइफ, बट ज़्यादा नहीं, अबाउट 10%-15%, इतना मैं कहूँगा. सुशील सूर्यवंशी पूछते हैं, थैंक्स अरुण भाऊ फॉर द वीडियो विच इज मोस्ट इंफॉर्मेटिव. डज स्क्रीन प्रोटेक्टर्स टेम्पर्ड ग्लास अफेक्ट एनी डिफरेंस इन व्यूइंग एक्सपीरियंस एंड टच एक्सपीरियंस विद द फोन्स विच आर हैविंग हाई रिफ्रेश रेट्स? यस, इफ यू पुट लोअर क्वालिटी टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर, डेफिनेटली डिफरेंस पड़ेगा. इनफैक्ट बहुत सारे तो अच्छे क्वालिटी के होते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम आता है. सो जब आप स्क्रीन प्रोटेक्टर्स वगैरह बाय करते हो, रियली बाय गुड क्वालिटी, सीरियसली गुड क्वालिटी, एंड देन यू विल नॉट हैव मच ऑफ अ प्रॉब्लम. महेश हांडे पूछते हैं, हेलो अरुण दादा एंड हे ड्यूक. ओके, हे अगेन यू आर स्लीपिंग. ओके, एनीवेज, माय बजट इज अराउंड 45K. शुड यू बाय OnePlus? Should you buy OnePlus 8 or Samsung S20 Fan Edition or any other suggestion? Slowly. As camera is not my first priority, not hardcore gamer, for me performance looks slowly. देखिए, सुनता है वो. He's a good boy. Slowly, very slow. Oh, that was fast. और एनी अदर सेशन. तो ये पूछ रहे हैं 40-45 उनका बजट है, शुड ही बाय OnePlus 8 और S20 Fan Edition? S20 Fan Edition तो लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन OnePlus 8 आपको चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली लुक एट इट, यू कैन बाय दैट. एंड स्क्रीन एंड मीडिया इज मोर इम्पॉर्टेंट. तो S20 Fan Edition आने दीजिए, उसके बाद में कहता हूँ. बट राइट नाउ देखिए, आप मीडिया, स्क्रीन, लुक्स, इसके बारे में बात कर रहे हो तो मैं कहूँगा OnePlus 8 या फिर OnePlus 8 Pro आर रियली गुड. OnePlus 8 Pro एक्सीलेंट, 120 हर्ट्ज स्क्रीन, डिस्प्ले 865, सब कुछ है उसके अंदर. अखिलेश प्रिंस पूछते हैं, वाइल बाइंग अ स्मार्टफोन व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू यू, स्पेसिफिकेशंस और यूजर एक्सपीरियंस? देखिए, कैसे हैं ऐसे में नहीं, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. आप सोचिए, ऑक्सीजन UI है, मतलब एक्सपीरियंस आपका जो है बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें 1 GB रैम, 2 GB रैम होगी, लोअर प्रोसेसर होगा, तो सो स्पेसिफिकेशंस हैज इट्स प्लेस. यूजर एक्सपीरियंस, UI कौन सा है, दैट हैज इट्स प्लेस. कैमरा हैज इट्स प्लेस.
जो बॉडी है दैट हैज इट्स प्लेस, मतलब सब ही होना चाहिए. इट इज़ नॉट जस्ट वन थिंग, सब होना चाहिए एंड देन इट बिकम्स अ कंप्लीट पैकेज मेरे हिसाब से. लेकिन अगर इंपॉर्टेंस के मामले में पूछोगे तो मैं कहूँगा यूजर एक्सपीरियंस विल बी मोर इंपॉर्टेंट टू मी देन स्पेसिफिकेशन. स्पेसिफिकेशंस आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट. श्रीकार वी पूछते हैं, अरुण दादा, इफ ROG 3 कम्स टू 40 to 50 शुड आई गो फॉर ROG 3 और वेट फॉर OnePlus 8 Pro? आने दीजिए, क्या स्पेसिफिकेशंस है वो सब देखेंगे. बट अगर आप गेमिंग करते हो तो मैं डेफिनेटली ROG 3 कहूँगा. मतलब गेमिंग ज़्यादा करते हो, बिकॉज ROG 3 में बहुत सारे गेमिंग स्पेसिफिकेशंस हैं, मतलब गेमिंग स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशंस आते हैं या फीचर्स आते हैं जिसकी वजह से ROG 3 विल बिकम मोर इंपॉर्टेंट. लेकिन आप रेगुलर यूजर हो तो मेरे हिसाब से OnePlus 8 Pro. सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू, राइट. केविन पूछते हैं, सर Asus VivoBook और Asus टफ गेमिंग में कौन सा बाय करना चाहिए? एग्जैक्टली जो मैंने कहा, अगर आप एक रेगुलर यूजर हो तो Asus VivoBook विल बी वेरी गुड. मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये वाला नहीं है, लेकिन मेरा दूसरा जो ऑफिस पे है वो Asus VivoBook है. लेकिन अगर आप गेमिंग ज्यादा करते हो, गेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, देन यू कैन गो फॉर टफ गेमिंग. सो इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट्स. विनीत पूछते हैं, कैन वी गेट नॉर्ड अनबॉक्सिंग इन 21 जुलाई इन ट्रैकिंग टेक? यार देखिए, सब बंद है. आई हैव नॉट गॉट OnePlus नॉर्ड अप टिल नाउ इन माई हैंड. वो कोशिश कर रहे हैं OnePlus भेजने की, लेकिन कुरियर्स वगैरह बंद हैं. तो अगर मंडे तक आ जाता है तो येस वी विल बी एबल टू गिव यू, बट इट माइट गेट अ बिट डिलेड. मिलेगा जरूर, कब मिलेगा? आई विल ट्राई ऑन 21st, देखते हैं. नीरज भोगाती पूछते हैं, डज OnePlus लिव अप टू हाइप एंड एक्सपेक्टेशंस दे मेड? देखिए, अगर प्राइस अच्छी होगी तो यस आई विल से 25 से 30 हज़ार के बीच में आता है, ठीक है. फिर जो इतनी हाइप की हुई है, ठीक है. लेकिन अगर 35-40 हज़ार का आता है, देन आई विल से कि हाइप वाज खोखली. दैट्स इट, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन प्राइस. सब कुछ प्राइस पे डिपेंड होता है. Redmi Note 9 एक्सपेक्टेड, विकास सोनी पूछते हैं, Redmi Note 9 एक्सपेक्टेड प्राइस? यार मुझे नहीं लगता है वो 10-12 हज़ार से कम आएगा. इट विल बी अराउंड 13-14,000, इसी प्राइस रेंज में होगा. क्या 10K में मिलेगा? और M2 Lite लॉन्च डेट पता नहीं. पोको M2 Lite मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मुझे तो पता नहीं है. अंकित पूछते हैं, सर व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान टू डू आवर चैनल सक्सेसफुल? थैंक यू आपने आर चैनल का, क्योंकि दोस्तों ये आपका चैनल है, दिस इज योर चैनल एंड बहुत सारे प्लान्स हैं यार. अगर आप ये लॉकडाउन वगैरह नहीं होता, यू वुड हैव कम टू नो द अमाउंट ऑफ थिंग्स वी आर डूइंग. नया स्टूडियो, नया बैकड्रॉप्स, बहुत सारी नई चीज़ें, वीडियो जो कंटेंट भी प्रेजेंटेशन होने वाला है बहुत अलग होगा, ऑब्वियसली अच्छे क्वालिटी का होगा. एंड बहुत सारे दूसरे नए चैनल्स, नए नीश भी हम कर रहे हैं, लेकिन ये जो पिछले 4-5 महीने से हो गया उसकी वजह से नहीं कर पाए. बट वेरी सून यू विल सी लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ न्यू थिंग्स. दैट्स अ प्रॉमिस. ध्रुव पूछते हैं, हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू चेंज योर फोन? देखिए, मैं 2 फ़ोन कैरी करता हूँ, एक टेस्टिंग के लिए और जो एक मेरा प्राइमरी होता है. फिर भी जो प्राइमरी फ़ोन है दोस्तों, वो मैं मेरे हिसाब से हर 6 महीने में चेंज करता हूँ. जी हाँ, सो 6 या 3-4 महीने में कहूँगा. दैट इज़ माई मेन फ़ोन. और मेरा जो दूसरा फ़ोन होता है वो टेस्टिंग के लिए होता है, वो मैं हर 15 दिन में चेंज करता हूँ. सो या दैट्स व्हाट इट इज़. विशाल पूछते हैं, Redmi Mi 9C ब्रांडिंग पोको? हाँ, रीब्रांडिंग ही है. एटलीस्ट जो सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे आ गया है वो Redmi 9C पोको के नीचे दिख रहा है, मतलब उसका जो कोड नंबर है. सो या इट माइट बी, आई रियली डोंट नो व्हाई यार, व्हाई पोको इज डूइंग दिस इज बैड, सीरियसली. पार्थिव पूछते हैं, व्हाट इज योर थॉट ऑन फेक सेल्स कंडक्टेड बाय? देखिए, फेक सेल्स तो नहीं है फ्लिपकार्ट पे वगैरह. रिसेंट एग्जांपल पोको M2 Pro के बारे में बोल रहे हैं. अभी पूरा जो उनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, जो सप्लाई चेन है, वो इतना प्रॉब्लम हो गया है ये लॉकडाउन एंड कोविड की वजह से कि है नहीं, स्टॉक जो है वो है नहीं. तो वो क्या करते हैं, जितने हैं 100, 200, 500 उतने ही डाल देते हैं और वो आउट ऑफ स्टॉक बहुत जल्दी हो जाते हैं और आपको लगता है कि फेक ऑनलाइन है. सो या दैट्स अबाउट इट. चलिए खत्म होते हैं आज के सवाल. कोशिश जैसे मैंने बताया थोड़ा फास्ट किया, नहीं तो साइज बहुत बड़ी हो जाती है. पिछला जो हमारा हैशटैग आस्क करून हो गया था 20-21 मिनट का हो गया था. सो वी ट्राई टू कीप इट एट 15 मिनट्स. और अभी तो लॉकडाउन की वजह से अपलोड वगैरह करना पड़ता है बहुत सारे GB, सो इट टेक्स अ लिटिल मोर टाइम, इसीलिए थोड़ा फास्ट किया दोस्तों. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. एंड अच्छा लगा, ड्यूक के लिए लाइक कीजिए, मेरे लिए लाइक कीजिए, या फिर मेरे जो जवाब दिए हुए हैं आपको उसके लिए लाइक कीजिए. एंड आई होप कि आपका जो संडे है दोस्तों इस सवाल जवाबों की वजह से थोड़ा अच्छा हो गया, थोड़ा इंफॉर्मेटिव हो गया. चलिए दोस्तों, आज का हमारा हैशटैग आस्क करून एपिसोड नंबर 133 खत्म होता है इधर ही. जो करना है कीजिएगा. एंजॉय, कीप ट्रैकिंग, स्टे सेफ.